उस बार मेरा ट्रांसफर न्यूगंज गांव में हुआ था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा गांव था। पहले दिन मैं जब ज्वाइन किया, पुलिस स्टेशन गया, तब मेरे पास जो पहले शिकायत आई वो है वहाँ का मुनीम जी का। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव की एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। वो है जमींदार की हवेली, जहाँ पे आज से 50 साल पहले जमींदार साहब का मौत हो गया था और उसके बाद से वो हवेली खंडर बन चुका है। वहाँ पे कोई नहीं जाता आता है, लेकिन ये सब सुना गया गया है कि वहाँ पे भूत रहता है और जो भी इंसान वहां उसके पास से रात में गुजरता है, या तो अगले दिन उसका लाश मिलता है, नहीं तो वो पागल हो जाता है। तो आपसे पहले जितने भी इंस्पेक्टर आया था, या मैं सभी से रिक्वेस्ट किया था कि एक बार जाके इस गुत्थी का सुलझाव करे, लेकिन कोई भी इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आपसे मेरी अनुरोध है कि आप जैसे भी करके इस गुत्थी को सुलझाइए और इस गांव को उस अभिशाप से मुक्त कीजिए। ठीक है, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं जरूर इस मामले को देखूंगी, इस गुत्थी को सुलझाऊंगी। मैं उस बंगले पे जाके रहना चाहता हूँ एक रात के लिए। आप क्या उसका बंदोबस्त कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं आज रात को ही आपके वहां पे रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। लेकिन मेरी एक विनती है आपसे कि आप वहां से जाने से पहले मेरे घर में आइए और रात का भोजन मेरे घर पे ही आप की करिए। गांव के बारे में ज्यादा जानने के लिए उस दिन दोपहर के बाद ही नए एक हवलदार को लेके मुनीम जी के घर की तरफ रवाना हो गए। और यही हम लोग ठीक किया कि हम दोनों मिलके उस दिन की रात को उस जमींदार की हवेली पे रहेंगे और देखेंगे वहां पे क्या होता है। मुनीम जी के घर जाते जाते हवलदार से बहुत सारा जानकारी मिला मुझे गांव के बारे में, क्योंकि वो हवलदार वहां पे 20 साल से ड्यूटी कर रहा था। तो उसको बहुत कुछ ही पता था उस गांव के लोगों और उस हवेली के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मुनीम जी का घर पे पहुंच गए। मेरे पापा उस जमींदार के मुंशी हुआ करते थे। आज मेरे पास जो भी है वो सभी उस परिवार की देन है। जितना भी मेरे पास जमीन जायदाद धन दौलत जो भी है, सभी उस परिवार की देन है। आज से 50 साल पहले इस गांव में एक फैलाने वाली बीमारी फैल गया था। बहुत ही खतरनाक बीमारी था वो। जिसको होता था वही उस बीमारी के वजह से मर जाता था। जमींदार साहब इस गांव को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे लोग इस गांव से भागने लगे, लेकिन जमींदार साहब इस गांव के सभी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन लोगों की ट्रीटमेंट भी कराते थे, कोई भी पैसा नहीं लेके। तो उसने डिसाइड किया कि इस गांव से वो नहीं जाएगा, यहीं पे रह के गांव वालों की सेवा करेगा। और इसी के चलते हुए जमींदार साहब को भी वो बीमारी हो गया और जमींदार साहब मर गए। जमींदार साहब मरने के बाद उसकी परिवार की बाकी सदस्यों इस गांव को छोड़ के चले गए और वो मकान, मतलब कि जमींदार सिर की हवेली वैसा ही पड़ा रहा। लेकिन तब ये भूतिया बांग्ला उसे कोई भी तब उसे भूतिया बांग्ला नहीं कहते थे, क्योंकि वहां पे कोई भूतिया एक्टिविटी नहीं दिखाई देता था। लेकिन लास्ट 10 सालों से, मतलब कि लास्ट 10 years से यहाँ पे ये भूतिया एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो शक है कि वहां पे कोई भूत नहीं है, कोई खराब इंसान, कोई शैतान इंसान, कोई स्मगलर, कोई चोर और डाकू ऐसा करते हैं। और इसी के चलते बसते इस गांव की बहुत ही लोगों का मतलब खून हो गया उस हवेली के पास से रात में गुजरने के टाइम पे, और बहुत सारा लोग पागल भी हो गया। सभी बोलते हैं वहां पे भूत रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कोई शैतान इंसान का काम है ये। आप लोग वहां पे आज रहिए और देखिए
ये सब कौन करता है, क्यों करता है? इस गुत्थी का सुलझाव होना ही चाहिए। इस गुत्थी सुलझ जाएगा तो हम लोगों का गांव तो सोने का गांव हो जाएगा और हम लोग तो आपको भगवान मानेंगे। ठीक है मुनीम जी, अब घबराइए मत। मैं आज वहां पे जाता हूँ और देखता हूँ कौन सा चोर चक्का या डाकू या स्मगलर का खेल है ये। उसका खेल आज ही खत्म हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। जितना जानकारी आपने मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। मुझे ये सब जानकारी चाहिए था। ये शमशेरा हवलदार इसने भी बहुत सारा जानकारी हम लोगों को दी, तो हम लोग आज वहीं पे रहेंगे। सारी रात देखेंगे कौन ये सब करता है। जो भी करता है उसका खैर नहीं, उसका तो जेल होगा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। इस गांव का ये जो छाप है, भूतिया हवेली, जमींदार का भूतिया हवेली, इससे हम जरूर इस गांव को छुटकारा देंगे। अरे डरो मत, हम लोग तो यही चाहते थे कि हम लोगों को ये लोग डराए। अरे यहाँ पे कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा हम लोगों को। डरो मत, डरो मत, डरो मत। स्टेडी रहो, स्टेडी रहो। मैं आगे जाके देखता हूँ, तुम यहाँ पे देखते रहो। जरूर कोई ना कोई सुराग हम लोगों को जरूर मिल जाएगा। ये तो इंसान का आवाज है लगता है, ये तो टेप रिकॉर्डर का आवाज है। तुम डरो मत, डरो मत। मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके देखता हूँ। हे, कौन है वहाँ? रुको नहीं तो गोली मार दूंगा। रुको रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। लास्ट चांस दे रहा हूँ तुम्हें, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सरेंडर करो। गोली मार दूंगा नहीं तो। रुको रुको, वहीं पे रुक जाओ, मैं आता हूँ। साहब माफ कर दो जी, माफ कर दो। मैं सब सच बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। ये सब रंगा और बिल्ला का खेल है। ये सब रंगा और बिल्ला का खेल है। रंगा और बिल्ला दो स्मगलर्स है। वो लोग यहाँ पे सोने का स्मगलिंग करता है। इसी घर में रह के सोने का स्मगलिंग करता है। वो जो छोटा खुफिया कमरा है ना, वहां पे बहुत सारा सोना उन लोगों ने छुपा के रखा है। वो लोग हमको यहाँ पे नियुक्त किया लोगों को डराने के लिए। पहले मेरे पापा इस हवेली का एक नौकर हुआ करती थी। इसके लिए मेरे पापा को इस हवेली के बारे में, इस हवेली की हर मकान, हर कोठी के बारे में पता था। तो उसने हमको बताया और इसी का फायदा उठा के मैंने रंगा और बिल्ला का साथ दिया और यहाँ पे स्मगलिंग का बिजनेस में उन लोगों का सहायता करना शुरू कर दिया। वो लोग अब आपको वो जुबेदा की धावा में जरूर मिल जाएगा। वहां से आप लोग उसको जबट लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पास कोई चारा नहीं था जीने का, क्योंकि ये हवेली जब से बंद हो गया था मेरे पापा के पास भी कोई चारा नहीं था जीने का। तो इसीलिए पापा का बात सुनने के बाद रंगा और बिल्ला से मिलके मैं यहाँ पे लोगों को डराता था। और रंगा और बिल्ला जो यहाँ से कोई जाता था उसको या तो खून कर देता था, नहीं तो पागल का इंजेक्शन लगा के पागल कर देता था। यही है इस हवेली का राज। उसके बाद हम लोगों ने रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया और उस गांव को सांप से मुक्त करा दिया। कहानी अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक कर देना।